अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टी20 में भी शिकस्त दे दी। पाकिस्तान 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने में कामयाब हो गया। ऑस्ट्रेलिया 199 रन के ताकुब में 108 रन पर ढेर। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 158 रन बनाए थे। शादाब खान और अबरार अहमद की 3-3 विकेटें, सलमान अली आगा ने 74 और उस्मान खान ने 52 रन बनाए। साइम अयूब 23, साहबजादा फरहान 5 और बाबर आजम ने सिर्फ 2 रन बनाए। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। फितनतुल हिंदुस्तान बलूचिस्तान पर यलगार, भरपूर जवाबी वार। बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के 12 मकामात पर हमला नाकाम। 67 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 10 जवान मादरी वतन पर कुर्बान। 2 दिन में 108 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों की मजीद हलाकतों और नुकसानात की भी इत्तलात ताक़ुब जारी है। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने गवादर में खुजदार से ताल्लुक रखने वाले एक बलोच मजदूर खानदान की खातून और 3 बच्चों समेत 5 अफराद को भी शहीद कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमला फितनतुल हिंदुस्तान नामी नेटवर्क ने किया, जो BLA का गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्द धड़ा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करते हुए शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की शिरकत। कोर कमांडर बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और IG पुलिस बलूचिस्तान समेत आला हुक्काम भी नमाज जनाजा में शरीक। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो सरदारी की बलूचिस्तान के अमन को निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश को नाकाम बनाने की तारीफ। वज़ीर आज़म की दुश्मन के इरादों को खाक में मिलाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पसीराई। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर अफसरानों एहलकारों को सराहा। भारतीय पुष्पनाही में सरकर्दा दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद करने पर खराज तहसीन। कहा, अफसरानों जवान जान की परवाह किए बगैर अर्ज़े वतन की हिफाजत में मसरूफ़ अमल हैं। दहशतगर्दी की आफियत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। अर्ज़े वतन की हिफाजत के अज़्म में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हमलों और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलूचिस्तान भी शरीक। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ बरवक्त और मौसर कार्रवाई को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदा ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशतगर्दों की नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया। बाड़ा सियासी इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम तीरा के मामले पर अहम जिरगा इख्तिताम पजीर। जिरगे में सूबाई हुकूमत की बद इंतजामी से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा, मुस्तकबिल के लाहे अमल पर गौर। जिरगा मेंबरान ने तीरा में बद इंतजामी पर सूबाई हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मुतासरीन में 4 अरब रुपए की इमदादी रकम की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत हुई। हाजी शीरी आफरीदी ने कहा कि खारिज के साथ 2 बार जिरगा किया गया, ताहम दोनों जिरगे नाकाम रहे और जिम्मेदारी हुकूमत और तीरा मुशीरान को दी गई। मुतासरीन ने तीरा के मसाइल किसी एक इलाके या कबीले तक महदूद नहीं बल्कि एक कौमी मसला है और इनके हल में मजीद ताखीर काबिल कबूल नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने कहा है कि PTI जिस बयानिए पर सियासत कर रही थी उस पर पूरी कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बदतरीन सूरत हाल की जानिब भी तवज्जो दिलाई और कहा कि वहाँ की हुकूमत बातचीत के लिए तैयार नहीं। हालांकि वफाकी हुकूमत बार बार मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश कर रही है। अताउल्लाह तारण ने वाज़ेह किया कि अब वफाकी हुकूमत ने इक़दामात के लिए फैसला कर लिया है और गवर्नर राज आइन और कानून के तहत नाफिज किया जाएगा।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट अमेरिका और ईरान के मामलात पर नजर रखे हुए है। दुनिया में इस वक्त तलातुम बरपा है जिससे यूरोप सुपर पावर समेत दीगर ममालिक भी परेशान है और इस तलातुम से बचने की कोशिश में है। मुल्क और कौम को अपने लिए कई मरतबा सख्त फैसले करने पड़ते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं सानह गुल प्लाजा के मुतासरीन से मुआफ़ी मांगता हूँ जो जुडिशल कमीशन बनाने से बरी जिम्मा नहीं हो जाएंगे। अगले हादसे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। सभी जानना चाहते हैं जिम्मेदार कौन है। अगर निज़ाम ठीक हो जाए तो मेयर कराची को कंधों पर बिठाएंगे। कराची शहर के साथ मजाक हो रहा है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं ये शहर यतीम नहीं, हमने अपने हिस्से का कर्ज अदा किया और पाकिस्तान इस शहर कराची की वजह से चल रहा है। किसी को ये गुमान नहीं होना चाहिए कि कराची लावारिस है। कराची में मुस्तफ़ा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI खैरियत से हैं और ठीक ठाक हैं। MKM ने इलेक्शन के दौरान आर्टिकल 140 से मुतालिक 8 सफ़ात पर मुश्तमिल आईनी तरमीम हुकूमत के सामने रखी और हम आज भी अपने 1 पॉइंट एजेंडे पर कायम हैं। हमने ना कोई वजारत मांगी और ना ही कोई जाती मुफाद, सिर्फ अपनी आईनी तरमीम पेश की। जमात इस्लामी ने मांगा किसका इस्तीफा। जमात इस्लामी कराची का सानह गुल प्लाजा पर वजीर आला सिंध से इस्तीफे का मुतालबा। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर ने कहा 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद गुल प्लाजा सानह की वाक़ियात अभी तक वुरसा के हवाले नहीं की गई। फंड्स की भरमार से लग रहा है। कराची के पास पैसों की कमी नहीं, लेकिन ये पैसा लग कहाँ रहा है। करीमाबाद अंडरपास के मुकम्मल होने की तारीखों पर तारीखें दी जा रही हैं। हुकूमत ऐलानात दर ऐलानात करके लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कराची फिल्म स्कूल कोरंगी का दौरा। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि ये पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो फिल्म साजी में 1 साला डिप्लोमा फराहम करता है। भारत की जानिब से झूठे प्रोपेगेंडे पर मबनी फिल्मों के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान ने हमेशा हर महाज पर मौसर जवाब दिया। माजी में सिनेमा इंडस्ट्री को नजरअंदाज किया गया। नौजवान नस्ल बासलाहियत मवाद तैयार कर रही है जिसकी सिंध हुकूमत भरपूर सरपरस्ती करेगी। गवादर के तलबा और DGISPR साथ साथ DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गवादर यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा के साथ नशिस्त। हालात हाज़िरा पर तबादला ख्याल। यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर आमद पर असातिज़ा, फैकल्टी मेंबरान और तलबा की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। DGISPR ने कौमी और इलाकाई सूरत हाल के हवाले से तलबा और असातिज़ा कराम के साथ मुफस्सिल गुफ्तगू की। DGISPR ने सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से तलबा को मुकम्मल आगाही फराहम की। तलबा का कहना था कि पाक फौज ने हमेशा रियासत, आइन और कौमी वक़ार का दिफा किया है। DGISPR की गुफ्तगू ने हमारे जहनों में मौजूद इबहाम को दूर किया। तलबा ने हर मुश्किल घड़ी में कौम के साथ खड़े रहने पर पाक फौज के गैर मुतज़्ज़ल अज़्म को खिराज तहसीन पेश किया। ईरान के 2 मुख्तलिफ शहरों में धमाकों के नतीजे में मजमूई तौर पर 5 अफराद हलाक, 10 से ज़ायद जख्मी। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक ईरान के खलीजी साहिली शहर बंदर अब्बास में हफ्ते को इमारत में धमाका हुआ। धमाके की वजह से ताहाल मालूम नहीं हो सकी। सरकारी मीडिया के मुताबिक धमाका शहर के मौलिम ब्लू वार्ड के इलाके में वाक़ई 8 मंजिला इमारत में हुआ, जिसके नतीजे में इमारत की 2 मंजिलें तबाह हुई जबकि कई गाड़ियां और करीबी दुकानें भी मुतासिर हुई। ईरानी हुक्काम के मुताबिक बंदर अब्बास की रिहायशी इमारत में धमाके से 1 शख्स हलाक और 14 अफराद जख्मी हुए। पानी की डुबकी, भारत की सुबकी। पाकिस्तान की सिंध-तास मुआहदे के तनाज़े में भारत के खिलाफ अहम कामयाबी। आलमी सालिसी अदालत का भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पिन बिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। भारत 9 फरवरी तक बुगलियार और किशन गंगा के ऑपरेशनल लॉग बुक्स जमा कराए। रिकॉर्ड फराहम न करने की सूरत में भारत को बाज़ाब्ता वजह बताना होगी। आलमी सालिसी अदालत ने कहा पाकिस्तान 2 फरवरी तक वाज़ी करे वो कौन सी दस्तावेज़ात चाहता है। केस के दूसरे मरहले की समाअत 2 और 3 फरवरी को दी हैक में होगी।
जदीद टेक्नोलॉजी मयारी खुराक पंजाब में बनी नई अथॉरिटी पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का कयाम अहम इकदाम। इदारे के कयाम में वज़ीर आला पंजाब का किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड अथॉरिटी खित्ते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगी। खुराक और ज़रूरी अद्वियात की निगरानी के लिए इदारे का कयाम जरूरी था। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मरियम ने गवाए कारकर्दगी के गुण, पंजाब तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। अवाम की खिदमत पंजाब हुकूमत का शुआर है। पंजाब एग्रीकल्चरल फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के इजरा की तकरीब से वज़ीर आला मरियम नवाज का खिताब, कहा जदीद लैब न होने से एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो रहा था। पंजाब एग्रीकल्चरल फूड एंड ड्रग अथॉरिटी 10 साल की मेहनत का समर है। ख़वातीन साइंसदानों के लिए 2 अरब 30 करोड़ की लागत से हॉस्टल बना रहे हैं। मोहसिन नकवी जिना टर्मिनल पर ड्यूटी देने लगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची का 2 घंटे तवील दौरा, काउंटर्स पर इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा, बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों से मिले और इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे में पूछा। सऊदी अरब जाने वाले बाज़ मुसाफिरों की सफरी दस्तावेजात चेक की। FIA हुकाम से बाज़ मुसाफिरों की सफरी दस्तावेजात की तस्दीक कराई। नामुकम्मल और बगैर तस्दीक शुदा दस्तावेजात के हामिल मुसाफिरों को किसी सूरत सफर की इजाजत नहीं। मुसाफिरों की आड़ में पेशावर भिखारियों को हरगिज सफर की इजाजत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की इज्जत सबसे अजीज है, किसी सूरत हर्फ नहीं आने देंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद इंतकाल कर गए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद कई माह से अलील और ज़ेर इलाज थे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद जिगर के कैंसर के बायस इस्लामाबाद में ज़ेर इलाज थे, जहां आज इंतकाल कर गए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की उम्र 71 बरस थी और वो अगस्त 2021 से सदर के मनसब पर फाइज थे। सदर आज़ाद कश्मीर की नमाज जनाजा कल दिन 3 बजे खड़ी शरीफ मीरपुर में अदा की जाएगी। कराची के इलाके पाक कॉलोनी पुराना गोलीबार में क्लिनिक में फारिग से मरीज जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल अब्दुल रशीद क्लिनिक में ड्रिप लगवा रहा था कि नामालूम मुलजिम फारिग करके फरार हो गए। फारिग से अब्दुल रशीद मौके पर ही जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक अब्दुल रशीद बड़ा बुर्ज का रिहायशी, सोशल वर्कर और प्रॉपर्टी का कारोबार करता था। फारिग का वाक़या इब्तदाई तौर पर दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। सिंध के कदीम तारीखी मकामात की सैर, महकमा सकाफत सिंध ने खुसूसी सफारी ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। सिंध हुकूमत की सयाहत के फ़रोग और तारीखी विरसे की अहमियत को उजागर करने के लिए खुसूसी मोहिंजोदड़ो सफारी ट्रेन सफारी कराची कैंट स्टेशन से रवाना हो गई। सूबाई वज़ीर सकाफत और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की शिरकत। सूबाई वज़ीर सैयद जुल्फ़िकार शाह ने वफाकी हुकूमत से स्पेशल ट्रेन के किराए में कमी का मुतालबा कर दिया। कच्चे के इलाके में पक्की कार्रवाई, उबाड़ो रोंती कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन 15वें दिन भी जारी। कच्चे में शर गैंग के मुताबिक ठिकानों पर ड्रोन के जरिए कामयाब हमले, कमीन गाहे तबाह। 1 करोड़ रुपए इनाम याफ्ता बदनामे जमाना डाकू राहिब शर समेत दीगर डाकू के ठिकानों का सफाया। डाकू के ठिकानों पर मुस्तकिल पुलिस पैकेट्स कायम। 15 दिन से जारी ऑपरेशन के दौरान 5 खतरनाक डाकू हलाक, 10 जख्मी, 9 मगवी बाजियाब, 24 डाकुओं ने हथियार डाले। अय्यार सोना चोर 4 माह बाद आया काबू। कराची के इलाके सोल्जर बाजार से 4 माह कबल दीगर साथियों के हमरा एक फैमिली से तकरीबन 15 लाख रुपए मालियत का सोना लूटने वाला जख्मी हालत में मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम को गार्डन पुलिस ने मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिम ने सोना 10 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया था। मुलजिम का साथी पहले ही गिरफ्तार होकर जेल जा चुका। सोने की फी तोला कीमत में 25,500 रुपए की बड़ी कमी। फी तोला कीमत 5,11,862 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 21,862 रुपए की कमी के बाद 4,38,839 रुपए का हो गया। और ओगरा ने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG महंगी कर दी। ओगरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG 6 रुपए 37 पैसे फी किलो महंगी कर दी गई है। ओगरा ने LPG की मुकर्ररा कीमतों से जायद फरोख्त का नोटिस ले लिया है। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG का घरेलू सिलेंडर
₹75.21 महंगा हो गया।